नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। यह समय आपके भाग्य के उस अध्याय को खोलने जा रहा है जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया था। इस राशि के जातकों ने पिछले कुछ वर्षों में जितनी मेहनत की है, जितने संघर्षों का सामना किया है, जितने बार परिस्थितियों के सामने खुद को मजबूत बनाकर खड़ा किया, उसका हिसाब अब ब्रह्मांड लौटाने की तैयारी कर रहे हैं। कई बार ऐसा महसूस हुआ कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन अब समय बदल रहा है। आपके पक्ष में एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रही है। शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि आपके कर्म भाव मजबूत कर रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी मेहनत अब परिणाम देने लगी है। जो काम बार बार रुक जाते थे उनमें गति आएगी। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे वे अब आपकी क्षमता को पहचानने लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं धन और आर्थिक स्थिति की। दोस्तों, लंबे समय से रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत बन रहे हैं। कोई पुराना भुगतान, अटका हुआ पैसा, उधार दी गई राशि या कोई आर्थिक लाभ जो काफी समय से अटका हुआ था, अब आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में वेतन वृद्धि का समाचार मिल सकता है। कुछ लोगों को नई नौकरी का अवसर प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे अचानक आर्थिक रास्ते खुलने लगे हैं। जो खर्च आपको परेशान कर रहे थे वे धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगे हैं। शनिदेव आपको सिर्फ धन ही नहीं देते बल्कि धन को संभालने की समझ भी देते हैं। यही कारण है कि आने वाले समय में आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई दे रही है। दोस्तों, करियर के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहे हैं। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो आने वाले समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य से प्रभावित होंगे। आपकी मेहनत और अनुशासन की चर्चा होगी। जो विद्यार्थी, उनके लिए भी यह समय नई उपलब्धियों का संकेत दे रहे हैं। परीक्षा में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और जिन परीक्षाओं को लेकर आप चिंतित थे उनमें राहत मिलने की संभावना है। याद रखिए, इस राशि वालों को स्वामी बुध है, वृद्धि तथा विश्लेषण का कारक माना जाता है। इसलिए इस समय आपकी निर्णय की क्षमता पहले से अधिक मजबूत हो सकती है। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की। परिवार के भीतर जो तनाव लंबे समय से चल रहा था उसमें कमी आने लगेगी। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहन के साथ संबंध बेहतर होंगे। जीवन साथी के साथ यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसमें सुधार आने की संभावना है। घर का वातावरण पहले से अधिक शांत और सकारात्मक दिखाई देगा। परिवार के सदस्य आपकी सफलता और प्रगति को देखकर प्रसन्न होंगे। घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। कुछ लोगों के घर में मांगलिक कार्य की चर्चा भी शुरू हो सकती है। जहां शुभ समय आता है वहां कुछ सावधानियां भी आवश्यक हो जाती है। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते, इसलिए हर किसी पर तुरंत विश्वास न करें। अपनी योजनाओं को हर व्यक्ति के सामने प्रकट न करें। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें। किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी तरह पढ़ लें। यदि कोई व्यक्ति अचानक अत्यधिक मित्रता दिखाने लगे तो थोड़ा समय लेकर उसे समझने का प्रयास करें। शनिदेव का संदेश स्पष्ट है, विश्वास कीजिए लेकिन आंखें बंद करके नहीं। विवेक और सावधानी आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ सकता है। आपके शब्द लोगों को प्रभावित करेंगे, इसलिए क्रोध में आकर किसी को ऐसी बात न कहें जिसका बाद में पछतावा हो। शांत स्वभाव और संतुलित व्यवहार आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कुछ सुधार दिखाई दे सकता है। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव या चिंता से गुजर रहे हैं तो धीरे धीरे राहत मिल सकती है। हालांकि दिनचर्या को व्यवस्थित रहना आवश्यक होगा। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। आज का उपाय, सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ओम स शनवरक्षराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द दाल या छाता दान करें। आज का शुभ अंक है 8। आज का शुभ रंग है हरा। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।